हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पीसीएम लर्निंग एकेडमी पर पुनः स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 2 में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में, उसके बाद निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करेंगे, यानी पूरा डेरिवेशन करेंगे। उसके बाद हम वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति का फार्मूला प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं वीडियो को। यहां पर हम एक वैद्युत द्विध्रुव लेंगे। ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, और यही फार्मूला अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, वहाँ थोड़ा डिफिकल्ट बताया गया है और मैं आपको एकदम आसानी से बता रहा हूँ। ठीक है, जो एग्जाम में आपको पूरा का पूरा 100 का 100% मार्क यहीं से मिलने वाला है। ठीक, इसको नाम दे रहे हैं हम ए और बी। इस पर चार्ज माइनस क्यू है और इस पर चार्ज प्लस क्यू है। ठीक है, ये इसका मध्य बिंदु ओरिजिन है, इसका नाम देते हैं हम ओ। ठीक है, ये एक वैद्युत द्विध्रुव जिस पर चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू है। ठीक है, और ओ से लेके ए तक की दूरी जो है वो एल है। सेम इसी प्रकार ओ से लेके बी तक की दूरी भी एल है। ठीक है, यानी ए से लेके बी तक की दूरी टोटल 2l है। ठीक है, और हमें बिंदु ओ से यानी इसके वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर, ठीक है, r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु इसी के सीध में मान लीजिए P है। यहां पर हमें वैद्युत विभव प्राप्त करना है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर, ठीक है, वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करेंगे हम। ठीक, तो O से लेके P तक का जो दूरी है वो है R। ठीक है, तो ये चित्र हम बनाएंगे, फिर इसी चित्र की सहायता से जो कुछ लिखा जाता है इसके बारे में वो लिखेंगे, हमें कुछ याद नहीं करना है। ठीक, चलिए लिखते हैं हम। तो इसके लिए हम थोड़ा लिखेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव कैसा है, ए और बी है। वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी ऐसे माध्यम, किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक के है। ठीक है, इतना लिखेंगे। तो फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, सब यहीं से लिखेंगे, कुछ याद नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन इतना जरूर याद करेंगे कि जो वैद्युत द्विध्रुव है ये किसी माध्यम में रखा है, और निर्वात भी हो सकता है और कोई माध्यम भी हो सकता है, इतना याद रखेंगे। और जो माध्यम होता है वो के होता है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू, तो वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वो दो अपोजिट चार्ज से बनता है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से बना है। आवेश यानी चार्ज से बना है। ठीक, जिनके बीच की दूरी यानी इन चार्जों के बीच की दूरी जो है वो 2l है। जिनके बीच की दूरी 2l है। क्या कुछ याद किए हम? नहीं। तो आप ये कुछ जरूरी नहीं है कि ये आगे पीछे भी थोड़ा लिख देंगे तो कोई गलत नहीं काटेगा। ठीक है, कि पहले ये लिख दीजिए फिर इसके बाद आप ये लिख दीजिए, ये ऊपर वाला जो हमने लिखा। ठीक है, बट यहाँ पर जो जो चीज़ दिया गया है वो लिखना है, क्या ज्ञात करना है वो आपको लिखना है। सबसे पहला स्टेप आपको ध्यान रखना है कि वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बता देना कि माइनस क्यू प्लस क्यू से बना है। ठीक है, उसके बाद ये भी लिखना कि ये
परावैद्युतांक के में रखा है, ठीक है। उसके बाद लिखना कि ओ से आर मीटर की दूरी बिंदु पी पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, बस इसके बाद कुछ नहीं लिखना, ठीक। की दूरी 2L है, ठीक, और L जो है ये मीटर में है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। इतना लिख लिया। अब हम क्या लिखेंगे कि बिंदु O से P तक की दूरी R है, जहां पर हमें वैद्युत विभव प्राप्त करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कुछ इस प्रकार से कि मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है। R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक। बात खत्म। एक बात और समझिए, प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव अलग होगा और माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव अलग होगा, ठीक है। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने वैद्युत विभव, स्थितिज ऊर्जा और कार्य के बारे में बताया है, तो वहां पर एक बार देख लीजिए वीडियो, तो आपको वैद्युत विभव का व्यंजक पता चल जाएगा कि होता क्या है। तो वैद्युत विभव जनरली होता है V= 1/4πε0, ठीक है, इंटू Q/R, ठीक है। ये जनरल फार्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पर परावैद्युतांक K भी होता है, क्योंकि K का मान 1 होता है निर्वात में, इसलिए K की वैल्यू नहीं रखा, ठीक। ये जनरल फार्मूला होता है। तो बिंदु P पर प्लस Q के कारण वैद्युत विभव, तो हम मानेंगे V1, और इसके बाद बिंदु P पर माइनस Q के कारण वैद्युत विभव हम मानेंगे V2, ठीक है। तो फिर बिंदु P पर प्लस Q के कारण वैद्युत विभव जो होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है कितना R, अगर यहाँ से हम L माइनस कर दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा R माइनस L, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो हो जाएगी वो R माइनस L, ठीक है। फिर से समझिए, O से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है R, और O से लेके B तक की दूरी कितनी है L। तो R से अगर L यहाँ इतना L माइनस कर देंगे, तो ये दूरी सिर्फ B से लेके P तक की दूरी हो जाएगी कितना, R माइनस L, हम कहेंगे कितना है, R माइनस L, ठीक है। तो वैद्युत विभव में क्या 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 होता है, ये तो 1/4πε0 कांस्टेंट रहता है, चार्ज रहता है, और R दूरी रहता है, ठीक है। तो दूरी हमको मिल गई R माइनस L, तो प्लस Q के कारण विभव लिखेंगे, प्लस Q आवेश के कारण विभव V1 = 1/4πε0 Q अपान, अच्छा यहाँ पर K वैल्यू रख देते, क्योंकि परावैद्युतांक K है तो हम K रख देंगे, ठीक है, अपनी तरफ से। Q अपान R, और R वैल्यू यहाँ पर अभी हमने देखा R माइनस L है, ठीक है। ये V1 की वैल्यू है। सेम इसी प्रकार बिंदु P पर वैद्युत विभव माइनस Q के कारण यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो R है, और यहाँ से अगर हम L और जोड़ देंगे तो R प्लस L हो जाएगा, यानी टोटल दूरी A से लेकर P तक की दूरी जो हो जाएगी वो R प्लस L हो जाएगी, ठीक है। तो सेम यही फार्मूला, ये जनरल फार्मूला याद रखना। तो ये हो जाएगा माइनस Q के कारण डॉट डॉट इतना लिखना, ये हो जाएगा V2 = 1/4πε0 K Q/R प्लस L, ठीक है। अब दोनों वैद्युत विभव जो हो जाएंगे वो जुड़ जाएंगे, V= कुल वैद्युत विभव जो होगा P पर वो जुड़ जाएगा, V2 = V1 प्लस V2। इसे हम नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं, तो V= हो जाएगा V1 प्लस V2
यहाँ पर V1 और V2 की वैल्यू लिखेंगे 1/4πε0K Q अपान R माइनस L और प्लस 1/4πε0 Q अपान R प्लस L। ठीक है, तो यहाँ से वो यहाँ पर K भी यहाँ पर भी रहेगा, तो 1/4πε0 K 1/4πε0 K और Q दोनों जगह से कॉमन हो जाएगा, तो V2 लिख सकते हैं 1/4πε0 K और Q दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अंदर में बचेगा क्या 1/R माइनस L, ठीक है, प्लस 1/R प्लस L। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ और इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। एक चीज़ हमने गलती कर दी, क्योंकि ये V1 है और V1 पर चार्ज प्लस Q था, ठीक है, और ये V2 है, V2 यानी जहाँ ये हमने दो बिंदु बनाया था A और B, ठीक है, यहाँ पर माइनस Q चार्ज था। ठीक, अब माइनस Q चार्ज रहेगा तो V2 जो हो जाएगा वो माइनस में आएगा। ठीक है, -1/4πε0 Q अपान R प्लस L। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर वैल्यू माइनस में हो जाएगी। ठीक है, जोड़ा जाएगा लेकिन माइनस Q चार्ज के कारण वैल्यू माइनस में, तो यहाँ पर भी वैल्यू माइनस में। ठीक है, और कुछ नहीं करना, सिर्फ वो माइनस में वो भूल गए थे। ठीक, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये R माइनस L R प्लस L। ठीक है, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का जो फार्मूला हम पढ़े हैं 9th 10th में वही बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q ऊपर कॉमन ही है, तो ये यहाँ जाएगा R प्लस L, ये इधर जाएगा तो माइनस पहले से है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस R, ये हो जाएगा प्लस L, नीचे क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से R और R कट जाएगा, L 2L हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, चलिए नीचे लिखते हैं 1 ये इक्वल टू V के है 4πε0 K Q, ऊपर बचेगा 2L, नीचे क्या बचेगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पर लिखा 2QL, तो हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े हैं। ठीक है, पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ाया है, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ाया है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है P होता है 2QL। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, जिसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर हम 2QL के स्थान पर P रख सकते हैं, तो ये V की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 के ऊपर क्या हो जाएगा और इंटू R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा P। ठीक, तो ये एक जनरल फार्मूला बन जाएगा। लेकिन यदि जो हम वहाँ पर हमने दो ध्रुव लिया था, जो ये दो ध्रुव लिया था हमने A और B, और यहाँ पर P था डॉट डॉट, और यहाँ पर वो पॉइंट O था, यहाँ से दूरी R है। इनका कहने का मतलब ये है कि यदि जो R है वो बहुत बड़ा है किसके कंपैरिजन में, L के। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, वो L है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी जो है वो L है। ठीक है, यानी R की वैल्यू जो है अगर बहुत बड़ी है किसके, L के कंपैरिजन में, तो L को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी L की वैल्यू हम 0 रख देंगे। यहाँ पर जब L की वैल्यू 0 रख देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, R स्क्वायर बचेगा। तो V हो जाएगा V2 हो जाएगा 1/4πε0 के P अपान R स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एक जनरल फार्मूला होता है, और K जो है ये सब निर्वात में है,
ठीक है, यानी निर्वात अथवा वायु के लिए के की वैल्यू 1 रख देंगे। निर्वात अथवा वायु, ठीक है, के लिए के की वैल्यू 1 रख देंगे। तो v की वैल्यू जो आ जाएगी वो 1/4πε0 p/r²। ठीक है, ये वैल्यू हमें जनरल मिलेगी। ठीक है, ये है अक्षीय स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। ठीक है, अक्षीय स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, यानी ये क्या है, पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इसी को हम वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, अक्षीय स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का एक फार्मूला है। अब हम लोग वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा यानी इक्वेटोरियल लाइन पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव प्राप्त करेंगे। ठीक है, वैसे निरक्षीय रेखा पर इक्वेटोरियल लाइन पर वैद्युत विभव 0 होता है। ठीक है, लेकिन हम सिद्ध करेंगे। ठीक, ये मान लीजिए कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है, जैसे वहाँ हमने बनाया था सेम वैसे। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये इसका मिड पॉइंट ओ है। ठीक है, अक्षीय स्थिति में क्या होता है कि इसी के लाइन में यहाँ पर किसी बिंदु पी पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करेंगे। लेकिन निरक्षीय में क्या होता है, इसी के 90 डिग्री पर यहाँ पर, ठीक है, इसके 90 डिग्री पर यहाँ पर हम वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है, यानी वैद्युत विभव का फार्मूला प्राप्त करेंगे। ठीक है, निरक्षीय के मतलब होता है कि इसके 90 डिग्री पर, इस वैद्युत द्विध्रुव के 90, ये एंगल कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री। तो ए से यहाँ पर चार्ज कितना है, -q, यहाँ पर चार्ज कितना है, +q। हमें दूरी वो लेना है जो जहाँ पर हमारा चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर माइनस चार्ज। वैसे ये दूरी जो कितनी है, r है, और यहाँ से देखेंगे दूरी कितनी है ये, ठीक है, और यहाँ से देखेंगे दूरी ये कितनी है। ठीक है, हमें दूरी जब यहाँ पर वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करेंगे, वैद्युत विभव लिखेंगे बिंदु P पर +q के कारण, तो हम ये वाली दूरी लेंगे। ठीक है, और जब -q के कारण तो ये वाली दूरी लेंगे। ठीक है, तो वैसे लिखेंगे जैसे पिछली वीडियो हमने लिखा कि बिंदु A पर -q का चार्ज और बिंदु B पर +q का चार्ज, और O से इसके 90 डिग्री ऊपर की ओर, ठीक है, एक बिंदु P है जहाँ पर हमें वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक, तो ज़्यादा कुछ लिखेंगे नहीं क्योंकि इसका वैद्युत विभव 0 होता है, सिर्फ इतना लिखेंगे। तो इसमें भी 2 वैद्युत विभव पहले प्राप्त करेंगे। जनरल फार्मूला आपको पता है कि वैद्युत विभव का क्या होता है, 1/4πε0 के q/r, ये तो जनरल फार्मूला होता है। ठीक है, तो अब +q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे, तो इसके लिए लिखेंगे V1 इट इज इक्वल टू 1/4πε0 की q अपान नीचे क्या होता है r। अब r क्या लेंगे, यहाँ से जहाँ पर चार्ज रखा रहेगा और जिस बिंदु पर जाएंगे वो वाली दूरी लेंगे। ठीक है, ये वाली दूरी लेंगे, कैसी है, ये है PB है, इसको लिख देंगे इसे कि PB। ठीक है, ऐसे कर दिया। अब -q के कारण तो ये दूसरा कोई विभव होगा, तो इसको V2 नाम दे दिया। तो 1/4πε0 की q अपान, अच्छा कैसा चार्ज है, ये तो चार्ज भैया माइनस में है, तो माइनस चार्ज रखेंगे ना। ठीक है, यहाँ पर गलती नहीं करेंगे। और दूरी क्या हो जाएगी, आप कहोगे AP हो जाएगी, वहाँ पर कैसे था PB, चलो यहाँ पर PA लिख देंगे सीक्वेंस में ही। ठीक, अब क्या करेंगे, बिंदु P पर दोनों चार्ज के कारण वैद्युत विभव तो हम भाई जोड़ लेंगे, V2 इज इक्वल टू V1 + V2। ठीक है, तो V इट इज इक्वल टू 1/4πε0 के, ठीक है, ये वाली वैल्यू रखेंगे। चलिए मान लीजिए इसको हमने Q रख दिया, क्योंकि Q पर रखें Q अंजा Q ही हो जाएगा। और दूरी क्या हमने रखा, दूरी हमने रखा है वहाँ पर पहले वाले में PB। ठीक है, अच्छा इसके कारण जब यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -q हो जाएगा, तो -q/4πε0
एप्सिलॉन जीरो की दूरी क्या है, आप कहोगे कि ये पी ए है। और एक बात आपको बता दें कि ये मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो यहाँ से लेके इसके 90 डिग्री ऊपर पर यहाँ से लेके ए से लेके पी तक का जो दूरी होगी वही दूरी बी से लेके पी तक की दूरी होगी। यानी हम कह सकते हैं कि पी ए इट इज इक्वल टू क्या हो गया, पी बी। ठीक है, यानी दूरी जो होगी ये सेम होगी, चाहे आप सिमिलरिटी से लगा लें या किसी भी तरीके से, दूरी हमेशा ये सेम रहेगी। ठीक है, तो ये पी ए है वो पी बी के बराबर है, यानी सब सेम है तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी पी बी के स्थान पर पी ए रख देंगे तो वही वैल्यू सेम दिखेगी, तो यहाँ पर विभव जो होगा वो जीरो होगा। यानी निरक्षीय स्थिति पर विभव जीरो और अक्षीय स्थिति पर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो पी अपान आर स्क्वायर। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ठीक है, फिर अब अगले दिन मिलते हैं हम आपसे।